कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए, तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता, वो माला वाला दे सकता। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं। जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तो मैंने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं। मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है। तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा। ए भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के। सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं। 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा, तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे वो भी बताओ।
भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी, जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी, प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए। कुत्ता और उसके पास में आया। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला, हाँ! कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के आरती का टाइम होता है, प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतनी स्वर में। और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा सी हम
अब वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है, आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से भगवान शंकर को केवल प्रेम की, आप कैसे जल चढ़ा रहे हो? जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला, कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते भी हैं, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए कि हरा पहनना चाहिए? हम उनसे कहते तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काय को बोले कि ये कपड़ा खरीद के ला और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। अब एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी, एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था, और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? ओ पीछे वालों, बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो, तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक हैं वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे, AI का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल के ना जाने कौन सी AI आई, ऐसी बाई ना जाने कहां से आई, वह AI, तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का, और बोल वो देते हैं आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है
तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सियोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्योहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये AI बाई कहीं मिल जाए तो सियोर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहाँ ढूंढो, हम तो शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हमेशा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोला, नहीं तो भगवान उठा लेगा, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार, बाबा का नाम पुकारो, तो ये दिल से पुकारो, प्रेम करुणा वात्सल्य स्नेह शिव को प्रिय है। और जब ये मिल जाता है तो मेरा ओ घरदानी हो के नंदी पैसा काशी नगरी से आए है मेरा भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। शंभो भोले शंभो। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान। देवों के देव इनकी
महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। जय हो। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्प का होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से विनय करिए, प्रार्थना करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। भाव से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, बड़ी कृपा कर कर बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने दिल का भाव हृदय से बाबा को कहिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। शिवा
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिद्ध महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। युधिष्ठिर ने भीम को भगवान शिव की भक्ति का तरीका बताया। और दुनिया का सबसे सुंदर शिव को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो एक लोटा हृदय से भाव से प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर विनय कर कर विनती कर कर बाबा को कहे। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तो आनंद पाएगा, और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा ना। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका स्वयंवर है, सती का स्वयंवर, बड़े बड़े वीर वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे, क्योंकि माता सती का स्वयंवर कोई साधारण बात नहीं है और दक्ष प्रजापति की बेटी है।
सबको पत्र गया, सबको निमंत्रण गया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ ना तो कोई पत्र गया ना कोई निमंत्रण गया। और माता सती स्नेह किसको करती हैं, प्रेम किसको करती हैं? शिव को। ये संसार की रीति रही है। कल भी कथा में कहा था कि लोग दूर वालों से फोन लगाकर पूछते हैं तुम कैसे हो, और पास में जो रह रहे हैं उनसे बात तक नहीं कर पाते कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की रीत है, किसी एक की रीत नहीं है, ये दुनिया की रीत है। दूसरों से जरूर पूछा जाता है आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर जो घर में रह रहा है, घर में जो निवास कर रहा है, प्रेशर खोलो बक्सों का, घर में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि तुम कैसे हो। उसके मन की दशा क्या है, उसके मन का भाव क्या है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खिलौने वाला खिलौना बेचता है, खिलौने वाला खिलौना बेचता है और पूरे गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है। और वो खिलौने वाला जब खिलौना बेचकर गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है, और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिव पुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में, ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रहा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान की विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे गाली मिलेगी, अपशब्द कहोगे अपशब्द मिलेगा, ताना दोगे ताना मिलेगा, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है, मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवाधिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ।
और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे, तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है। शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना, ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया, पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे, अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना, ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा, और शादियों के सीजन में शादी जब होती है, बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको मालूम कौन कैसा है, कोई ड्रिंक करा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से, गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ, आज से कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति, प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं, आदर करने के लिए अंदर बिठा। और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा नहीं, ये ठीक नहीं, गला पकड़ रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा, तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं देगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप
सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में इधर से लोग निकल रहे हैं, इधर से लोग निकल रहे हैं, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे, तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधरेगा जरूर। थोड़ा सा सुधार। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया, और शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा बनवाई, शंकर जी की प्रतिमा। एक शिल्पकार ने समझाया, दो ने, प्रेशर नहीं आ रहा है भाई। एक शिल्पकार ने समझाया, दो शिल्पकार ने समझाया, तीन ने समझाया दक्ष प्रजापति को कि यह मूर्ति बनाकर दरवाजे पर मत खड़ी कर।